प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 21 को आप देखो और समझो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। यहाँ से 2 MCQ बड़े ज़बरदस्त तरीके से बन सकते हैं। मैं तो 2 की बात नहीं कर रहा, मैं 3 की बात कर रहा हूँ। 12 MCQ आने वाले हैं इस बार आपके। इन सब से एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान दे के जा सकता है। मैं आपसे क्लियरली कह रहा हूँ, हर एक न्यूमेरिकल को देखो, हर एक वेरी शॉर्ट को देखो, अगर आपको अपनी परसेंटेज और पास होना है तो। देखो यहाँ पर आपसे कह रहा है डिफाइन एंगल ऑफ डिप एट अ प्लेस। किसी भी स्थान पर, किसी भी जगह पर आप एंगल ऑफ डिप को बताओ। तो मेरे पास बड़ा आसान तरीका समझाने का, आपके दिमाग में ऐसे फंस जाएगा कि आपने जितनी भी थ्योरी रट रखी होंगे सब भूल जाओगे। देखो मेरे पास लेट अस सपोज कि ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है और मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये मेरे पास एक मैग्नेट है। आप ये कह सकते हैं कि एक बार मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक निडल है जिसका नॉर्थ ये है, इधर मैंने नॉर्थ लिया हुआ है और इधर मैंने साउथ लिया हुआ है। ध्यान से, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। अब इसको मैंने बीच में से बांधा और फ्रीली सस्पेंड कर दिया। जब मैं इसको फ्रीली सस्पेंड करूंगा तो ये लेट अस सपोज कि ये ऐसे आकर रुक गई। अगर मैंने इसको सस्पेंड किया तो ऐसे आकर रुक गई। अगर ये ऐसे आकर रुकी है तो इसका मतलब ये है जिस स्थान पे मैं खड़ा हूँ उस स्थान पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से ही जा रहा होगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक निडल है तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही कुछ इस तरीके से अलाइन हो जाती है ना हो जाती है। अब चूंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अर्थ का है, तो ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से अलाइन हो गई। मेरी बात ध्यान से सुनना, किसी भी स्थान पर अगर मैग्नेटिक निडल इस तरह से अलाइन हो जाती है तो ये जो स्लोप आपको दिखाई दे रहा है, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ देख लो कितना इंक्लिनेशन हुआ। अब हॉरिजॉन्टल तो ये है, हॉरिजॉन्टल के साथ जितना इंक्लिनेशन है तो ये कहलाता है एंगल ऑफ डिप किसी पर्टिकुलर प्लेस का। समझ गए मेरी बात को? ये एंगल ऑफ डिप है। अब जैसे जैसे आप ये इक्वेटर पर आते हो तो ये इक्वेटर पे जो मैग्नेटिक निडल है कुछ फ्लैट हो जाती है इस तरीके से, तो एंगल ऑफ डिप जो हो गया वो 0 डिग्री हो गया। हॉरिजॉन्टल के साथ अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड, अब चूंकि ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रुकेगी, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, तो जहां भी ये रुकेगी मतलब अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसी स्थान पर हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है वो कहलाता है एंगल ऑफ डिप। अगर मैं इसकी बात करूं, फिलहाल लेट अस सपोज कि ये इस तरह से रुकी है तो अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में गया, हॉरिजॉन्टल के साथ जो भी इसका इंक्लिनेशन है ये कहलाएगा एंगल ऑफ डिप। अब मैं एक बात बताऊं आपको, अगर मैं इसको इक्वेटर पर है तो इक्वेटर पर ये इन द सेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रुकी हुई होती है, क्योंकि इक्वेटर पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाता, मतलब एक तरह से हॉरिजॉन्टली मूव करता, तो ये है। अब जैसे ही मैं इसको पोल्स की तरफ को लेकर जाऊंगा तो ये ऐसा उठना शुरू हो जाएगी, और पोल्स पर चूंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर को इस तरीके से जाती है, बना के दिखा देता हूँ भाई, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये अर्थ है, ये इसका नॉर्थ है और ये इसका साउथ है, तो नॉर्थ से निकलती है साउथ की तरफ को अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगा। बात समझने की कोशिश करना मेरी, अगर आपने ये बात समझ ली ना आज तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो, अगर यहाँ पोल्स की बात करोगे तो पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड जस्ट परपेंडिकुलर है या नहीं है? बिल्कुल है। किसके परपेंडिकुलर है? हॉरिजॉन्टल के। तो जाहिर सी बात है जो मैग्नेटिक निडल है ये भी तो परपेंडिकुलर आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। जब परपेंडिकुलर आएगी तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है वो एंगल ऑफ डिप है। इसका मतलब पोल्स पर जो एंगल ऑफ डिप निकल कर आएगा वो कितना आएगा? 90 डिग्री। लेकिन जैसे जैसे ये हॉरिजॉन्टल की तरफ इक्वेटर की तरफ को जाएगी, इक्वेटर तो ये है, इक्वेटर पर आप यहाँ को ले आए तो देखो, जब आप इक्वेटर पर लेकर आओगे तो इक्वेटर एक तरह का हॉरिजॉन्टल ये हो गया, तो इक्वेटर पर देखो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ का वो हॉरिजॉन्टल के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जब 0 डिग्री का एंगल बना रहा है तो आप क्लियरली यहाँ से एक बात जान लो, वो ये कि इक्वेटर पर जो होता है एंगल ऑफ डिप वो 0 डिग्री होता है, और पोल्स पर जो एंगल ऑफ डिप होता है वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से ये बात कही गई थी, डिफाइन एंगल ऑफ डिप, वो आपने बता दिया। हाउ डज इट चेंज एज वन गोज फ्रॉम मैग्नेटिक पोल टू द मैग्नेटिक इक्वेटर। अगर मैग्नेटिक पोल से मैग्नेटिक इक्वेटर पर जा रहे हो तो मैग्नेटिक पोल पर तो 90 डिग्री होता है, लेकिन मैग्नेटिक इक्वेटर पर कितना होता है? ये 0 डिग्री होता है। तो ये वाली बात आप ध्यान से समझ के चलना क्लियरली। यहाँ बहुत मोटे मोटे शब्दों में लिखा हुआ है, इस पर इतना वक्त इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 90 डिग्री से कितना हो जाता है? ये 0 डिग्री हो जाता है। बहुत
इम्पोर्टेंट है और इसके थ्रू आपको बड़ी इजी वे में ये याद हो गया होगा। तो समझ के चलना, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कि इक्वेटर पर एंगल ऑफ डिप कितना होता है, 0 डिग्री होता है, पोल्स पर कितना होता है, 90 डिग्री होता, और दूसरा एंगल ऑफ डिप की डेफिनेशन। ये 3 MCQ बन सकते हैं इस अकेले क्वेश्चन से। थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन में आपसे मुलाकात करते हैं।